Hello friends, welcome back to my channel The Solution Providers. Today we are going to talk about how to set and achieve your goals, objectives. आप अपने goals जो हैं वो भले ही business के हों, चाहे life के goals हों, आपके अपने career से related हों. Today I am going to talk about how to set up those goals in the right way and achieve it. Because the reason is you are not able to achieve a goal or it seems a very uphill task. आपको बहुत कठिनाई होती है, यार ये गोल मेरे अचीव नहीं हो पा रहे, मैंने पिछले साल ये सोचा था, ये करा था, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे करियर में हो. दैट इज बिकॉज आप उसको ठीक से सेट नहीं कर पा रहे हैं. आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा. अगर आप उस 5 पॉइंट का ध्यान रखते हुए इफ यू think about these 5 points and then set your goal, I am pretty sure you'll be able to set the right goal and get it achieved also. So friends, watch these 5 points which I am going to talk about. सबसे पहली गलती जो हम लोग गोल्स डिफाइन करने में करते हैं, that is we don't become very specific. स्पेसिफिक का मतलब है हम कहते हैं okay, I will try to achieve growth in my business. नहीं, that is not right. और आप कहेंगे दिस ईयर आई विल इंक्रीज माई आई इंक्रीज और आई विल गेट प्रमोटेड टू बेटर पोजिशन. So you're not achieving, you're not putting down a very specific goal. The specific goal is I want to achieve 25% growth in my business or I want to become the assistant manager in next 6 months. इस तरह के गोल्स आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है. Until unless you be specific, you are lost. आपको पता ही नहीं आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं. So first point, friends, is try to be very, very specific. Second point, friends, are when you set up a goal, make sure that the goal is measurable and it is comparable. मेजरेबल और कंपेरेबल जब मैं बोलता हूं उसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग किसी भी यार्ड स्टिक के साथ मेजर कर सकें और किसी बेस फिगर के साथ उसको कंपेयर कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैं 20% या 25% ग्रोथ अपने बिजनेस में लाना चाहता हूं, तो आई हैव टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ माई नेट प्रॉफिट्स. क्या होता है यूजुअली, या आप कहोगे कि नहीं मेरे को टर्नओवर 25% बढ़ानी है. दोनों में फर्क होता है. आप टर्नओवर कम करके भी अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. दैट इज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. तो आपको यू हैव टू डिफाइन द गोल्स इन टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स वेयर इट कैन बी मेजरेबल एंड कंपेरेबल. कंपेरेबल क्या होता है कि ओके, लास्ट ईयर आई वॉज डूइंग सो मच, दिस ईयर year on year or maybe by July end or December end I want to achieve this. देखिए क्या होता है when you are putting down a goal which is a long term basis. आपने 1 साल का गोल सेट किया. अब उस 1 साल को गोल एक साल के गोल को अचीव करने के लिए you have to break it down into quarters. So it is very important that these goals are measurable and comparable to the last quarter, comparable to the next second quarter, third quarter. तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप गोल अपना डिफाइन करें, वो मेजरेबल और कंपेरेबल. दोस्तों, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार मैं भी वो गलती कर देता हूं. मैं कई बार ओवर एम्बिशियस हो जाता हूं. ऐसे गोल सेट करने की कोशिश करता हूं जो शायद अचीवेबल नहीं होते हैं. मेरे को लगता है लेट मी पुश टू माई बाउंड्रीज, लेट मी पुश माई सेल्फ वेरी हार्ड एंड ट्राई टू अचीव इट. एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो अचीव ही नहीं हो पाते हैं. तो तीसरा पॉइंट, वेरी प्रैक्टिकल, ट्राई टू पेन डाउन सच गोल्स विच आर अचीवेबल. ध्यान रखिएगा, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. आप पिछले साल 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे और इस साल आप 25, 30, 35 करोड़ का लिख लेंगे. नहीं, हम तो कर लेंगे, अब 2.5 गुना कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू सी व्हाट हैज बीन योर पास्ट रिकॉर्ड. क्या आपने नया एडिशन किया है, क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज आपने अपने बिजनेस में ऐड करे हैं, क्या मैन पावर बढ़ाया है, उन सब के इनपुट से कितना आप एक्सपैंड कर रहे हैं, किस रीजन में एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे आप 100%, 200% का ग्रोथ लाना चाह रहे हैं. कंसिडरिंग ऑल दोज पॉइंट्स, उसके बाद अपना प्लस और माइनसेस करिए, एक स्वॉट एनालिसिस करिए और तब आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस इज द अचीवेबल गोल विच आई कैन डू. ट्राई टू डू दैट. जॉब्स में, करियर में
डोंट ट्राई टू जंप कि आज आपने फर्स्ट आप ग्रेजुएट होके निकले हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट होके निकले हैं, आपको पहली जॉब मिली है 10 लाख 8 लाख की, अब आपको 1 साल के अंदर 20 लाख में पहुंचना है. नहीं, दिस इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल इन सम केसेस, मिरेकल हो सकता है, बट अगर आप उसको नॉन अचीवेबल ग्राउंड्स पे और इतने हाई लेवल पे अगर आपने गोल्स रखेंगे तो कभी अचीव नहीं होंगे और आप धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लूज होता रहेगा कि क्या है, मैं बार बार ये गोल्स ही नहीं अचीव कर पा रहा हूं. सो थर्ड पॉइंट इज ट्राई टू पेन डाउन सच गोल्स विच आर अचीवेबल. फोर्थ पॉइंट माय फ्रेंड्स, once you have been very specific with your goal, आपने उसको measurable, comparable करके और achievable बना करके पेन डाउन कर दिया है. अब जो आपका फोर्थ पॉइंट आता है which is also very important, the relevance. The relevant वो गोल कितना relevant है in terms of your overall picture of your career या your business. For example, if I am trying to achieve a goal of 25% growth in my business, why is it relevant is because if I do 10%, probably I am going to be wiped out by my customers. अगर मैं 50% करता हूं तो अचीवेबल भी नहीं होगा, मेरे खर्चे भी बहुत होंगे. 25% ग्रोथ लेकर के मैं नेक्स्ट ईयर 35 का प्लान कर सकता हूं. सो दिस पर्टिकुलर गोल विच यू आर सेटिंग इन ऑफ 25% ग्रोथ इज रेलेवेंट टू योर पास्ट and relevant to your future course next year, next to next year. Similarly in career, when you set up a goal कि मेरे को इस साल इतनी इंक्रीमेंट या इस पोजीशन पे या इतना मुझको I want to be promoted at this particular level, the relevance is yes, after doing this I probably want to shift to another company. I want to make my inroads into this company, and next 2 years after achieving this salary or this position, I want to give my career this path. तो आप समझे, आज जो आप गोल सेट कर रहे हैं वो इसलिए रेलेवेंट है कि आपका आज का गोल अचीव जब होगा तो आपके आगे का जो करियर पाथ या बिजनेस पाथ है वो आपका अपने आप इल्यूमिनेट होगा, अपने आप उसमें आपको दिखने लगेगा कि वेयर यू आर हेडिंग टू. सो द रेलेवेंस इज related to the point that it should be in sync with your larger long-term objectives and goals of your business or career. So we have covered 4 points which are, let's be specific with our goals. Let's make the goals which are measurable and comparable. Let's try to make the goals which are achievable. Let's try to pen down the goals which are relevant. And the 5th point, please make it a point that the goals which you are setting for yourselves is time bound. If it is not time bound, you are not going to be doing anything for that cause. For example, I want to achieve a certain growth in my business, whether it's 3 months, 6 months, 12 months, 1 year, 2 years. You have to be very specific. In business, you can also go for short-term goals. You can also go for long-term goals. But try to set up goals and try to make a final date. Yes, this is my D-Day. I want to achieve whatever I have set in today by this date. Same is career. You have joined a company, you are working in a company, and you want to grow to a higher hierarchy. You want to promote yourself to a better position. You want better job. Make it a point. Pen down. Okay, in 1 year I want to do this. Because you know what happens when you pen down the time frame, then that time frame breaks down. If suppose I set up my target of 25% growth in 1 year, I will break it down into 12 stations. My train is going to start from station A to station B. मेरी जो ट्रेन यहाँ से शुरू होगी A से और B तक जाएगी, उसमें 12 स्टॉप्स पड़ेंगे. There will be 12 stops in my journey. Every step, every stop of my train will dictate, yes, this is where I wanted to be, this is where I am. कम है, ज्यादा है, अगले महीना, दूसरे महीना. देखिए, आप 1 साल भर का गोल सेट कर दें, टाइम बाउंड भी कर दें, उसको फॉलो अप ना रखें, उसके छोटे छोटे टारगेट्स ना बनाएं, तब भी अचीवेबल नहीं है.
In same goes for career also. If you are planning to do something in next 1 year, see what projects you are undertaking. आप अपना कितना इंटरेक्शन बॉस से रख रहे हैं, कितने अपने कलीग से रख रहे हैं, कैसे ग्रोथ होगी. सिर्फ सरकारी काम है, 1 साल में आपकी ग्रोथ होनी है तो एक अलग बात है. बट इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पेनिंग डाउन योर लॉन्ग टर्म गोल एंड देन स्प्रेडिंग इट इनटू मंथ्स और क्वार्टर्स एंड मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू अचीव इट. सो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखें और अपने गोल सेट करें तो मेरे को नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह से गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. आप पक्का गोल अचीव कर पाएंगे. और जब आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन चेंजेस भी आते रहते हैं और देन यू विल रियलाइज दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, आगे शेयर करें, आगे और लोगों को पहुंचाएं जो इनके लिए रेलेवेंट है ये टॉपिक. और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप आगे आने वाले वीडियो ना मिस करें. Thank you so much, and I'll come back again with some interesting topic. All the best. Have a nice day. Bye-bye.